और आईसीसी ने उसके ऊपर कुछ दो शराइत रख दी हैं। उन्होंने भारत को कहा कि आपके सामने दो ही ऑप्शंस हैं, या तो आप पाकिस्तान आइए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, या फिर आप घर बैठ के चैंपियंस ट्रॉफी को देखिए। ये दो ऑप्शंस भारत के सामने रख दिए गए हैं। जो ये ठीक है, एक कंट्री डोमिनेट करे पैसे की बेस पे कि हमारे पास पैसा बहुत है, कि दोनों तरफ एक जिसको कह लें कि जंग चल रही है इस चीज़ को लेके कि क्या इंडिया पाकिस्तान ट्रैवल करेगा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए या चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे होगी, कि पड़ोसियों को अच्छा स्वाद मिलने वाला है। सच्चाई अब यह है कि पाकिस्तान को अगर चैंपियंस ट्रॉफी खेलना है तो खेलो, नहीं तो 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के बाद भी अपने घर में बैठो। दुबई एक आइडियल वेन्यू हो सकता है, एक संयुक्त मेजबानी। बीसीसीआई जो है वो बिल्कुल सरकार के की आदेश को मानने के लिए कृत संकल्प है और वो मानना ही होगा उसको। और सरकार वहां पर अभी किसी भी तरह का पाकिस्तान में भारतीय टीम को भेजने का सुरक्षा कारणों से कोई जोखिम नहीं ले सकती। आईसीसी ने इंडिया को दो ऑप्शंस दिए हैं, या तो वो पाकिस्तान जाए चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए, या वो अपने मुल्क में रह गए पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी को होता हुआ देखें। ऐसा कहना है पाकिस्तानी मीडिया का। आज आईसीसी की एक मीटिंग हुई है श्रीलंका में, जिसमें मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड्स के चेयरमैन जो हैं वो मौजूद थे। पाकिस्तान के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी वो भी मौजूद थे, जिन्होंने जे शाह साहब के साथ भी मीटिंग की है, लेकिन इस मीटिंग के पॉइंट्स अभी तक बाहर नहीं आए। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक ये कहना है उनका कि इंडिया को दो ऑप्शंस दिए गए हैं, बीसीसीआई को दो ऑप्शंस दिए गए हैं। वो दो ऑप्शंस क्या हैं कि या तो वो पाकिस्तान ट्रैवल करें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, या वो इंडिया में बैठ के पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी को होता हुआ देखें। ये वीडियो देखें कि पाकिस्तानी एंकर इस मुतालिक क्या कह रहे हैं। हालिया हुई है आईसीसी की मीटिंग श्रीलंका में। वैसे तो ये कहा जा रहा है ऊपर ऊपर से कि उसमें कोई चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बात नहीं हुई, लेकिन अंदर की खबर क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। भारत ने हाइब्रिड मॉडल की उसमें बात की है और आईसीसी ने उसके ऊपर कुछ दो शराइत रख दी हैं। उन्होंने भारत को कहा कि आपके सामने दो ही ऑप्शंस हैं, या तो आप पाकिस्तान आइए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, या फिर आप घर बैठ के चैंपियंस ट्रॉफी को देखिए। ये दो ऑप्शंस भारत के सामने रख दिए गए हैं, जो मैं आपके साथ एक्सक्लूसिव शेयर कर रहा हूं। चेकिंग हुई उसमें श्रीलंका में, उसमें देखिए ना, मीटिंग के बाद बाहर आके, कई दफ्तर की मीटिंग भी हो ना, चेहरे मुस्कुरा रहे होते हैं, अंदर से जो है कहानी और होती है। भैया बात यह है कि ना लॉलीपॉप आप खाते हैं ना लॉलीपॉप मैं खाता हूं, ना रोटी को चोची आप कहते हैं ना रोटी को चोची मैं कहता हूं। ठीक है जी। बात यह है कि वो क्या थी मिसाल जी कि ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता नहीं साडा कुत्ता कुत्ता तो ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टॉमी, तो ऐसा नहीं होता। बात यह है कि यार दो ऑप्शन आईसीसी ने भी दिए हैं, ठीक है। इट्स अ रियलिटी कि भाई भारत का पैसा बहुत देता है आईसीसी को भारत बहुत डोमिनेट करता है। सो मेरा एक सवाल है कि क्या ये ठीक है एक कंट्री डोमिनेट करे पैसे की बेस पे कि हमारे पास पैसा बहुत है। मूवीज में, फिल्मों में क्या दिखाते हो कि पैसे वाला आदमी जुल्म करता है उसको बुरा दिखाते हो, और एक कम पैसे वाले आदमी पे जुल्म होता है उसको मजलूम दिखाते हो, आखिर में दिखाते हो कि कम पैसे वाले की विक्ट्री हो गई। सो यहाँ क्यों नहीं, यहाँ आपका स्टांस क्यों चेंज हो गया? सो यार रियलिस्टिक रहो, क्रिकेट के साथ लॉयल रहो। पैट्रियोटिज्म के नाम पे सबसे बड़ा धोखा ये होता है कि हर किस्म का गुनाह माफ हो जाता है। खैर हम आगे बढ़े, ये टॉपिक नहीं है मेरा। बात यह है कि भारत पाकिस्तान के साथ जो है वो हर स्पोर्ट खेलता है, हर खेल खेलता है सिवाय क्रिकेट के। आके आपकी टीम्स इधर आती रहती हैं, सो क्रिकेट में क्यों? तो ये तो डुअल पॉलिसी हो गई ना। मैं एक जेन्युइन लॉजिक पे बात कर रहा हूं। उसके साथ ये है कि आईसीसी ने बता दिया भारत को कि फिर भी आईसीसी का इवेंट है, इसको आप स्किप इस तरह से नहीं कर सकते। ये एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरह डमी काउंसिल है, तो वैसे आईसीसी भी काफी हद तक डमी ही, लेकिन उतनी डमी नहीं है जितना एशियन क्रिकेट काउंसिल डमी है, जिसकी कोई इसलिए कोई वैल्यू और वर्थ नहीं है एशियन क्रिकेट काउंसिल की। सो भैया बात यह है कि करूंगा बात सीधी और सख्त, लगे सही या बुरी, होगी तीखी की तरह, तीखी सीधी बात विद लॉजिक, कि भैया आपको आना पड़ेगा। अब आप भारत की सिर्फ जिद है कि हमने पाकिस्तान में नहीं खेलना। सिक्योरिटी में आप किसी को पागल को भी कहोगे ना कि ऑस्ट्रेलिया जिस कंट्री में आ जाए, इंग्लैंड आ जाए, न्यूजीलैंड आ जाए, साउथ अफ्रीका आ जाए, वहां इंडिया कहे कि हमें सिक्योरिटी का कंसर्न है, तो वो कहेंगे क्या बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। ठीक है ना, सीधा कहो ना यार, आपसे खेलना ही नहीं है हमने, कि पड़ोसियों को अच्छा स्वाद मिलने वाला है। सच्चाई अब यह है कि पाकिस्तान को अगर चैंपियंस ट्रॉफी खेलना है तो खेलो, नहीं तो 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के बाद भी अपने घर में बैठो। पाकिस्तान के कुछ जर्नलिस्ट, कहना भी शर्म आता है मुझे कि उनको कहूं जर्नलिस्ट, क्योंकि वो है नहीं,
वो सब पीआर एजेंट हैं अलग अलग जगहों के, बस घूम घूम कर के अपना काम कर रहे हैं, अपनी रोटी सेक रहे हैं। अब ऐसे में हुआ ये है दोस्तों कि जो ये अभी तक जो है पूरा आग बबूला हो रहे थे भारत के ऊपर में, पाकिस्तान का पीसीबी क्या कह रहा है पता नहीं, लेकिन ये जर्नलिस्ट है ये सब जो कह रहे थे कि भाई देखो ऐसा है कि भारतीय टीम को तो आना ही पड़ेगा, हम श्रीलंका को बुला लेंगे। ऐसा लगता है इनके घर के बगल में बैठी हुई श्रीलंका टीम पहुंच जाएगी, है ना, उनको नहीं पता है जैसे तुम्हारे यहाँ क्या होता है। इस चक्कर में दिक्कत अब ये हो रहा है कि इनसे अब होने वाला कुछ है नहीं। अब चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के जो ये लोग हल्ला मचा रहे थे उसमें अब लेटेस्ट अपडेट ये है कि अब पाकिस्तान को खेलना है चैंपियंस ट्रॉफी तो भैया खेलो। दो चीजें होंगी, या तो यूएई और तुम दोनों साथ में होस्ट करो, और ज्यादा नौटंकी करोगे तो सीधी सी बात है यूएई को होस्टिंग दे दिया जाएगा। और उससे भी बेहतर बात क्या होगा कि अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी अपने घर में यहीं होस्ट कर लें तो कितना मजा आएगा ना दोस्तों। पिछले साल मौका है पाकिस्तान में जहां कोई आईसीसी का टूर्नामेंट हो रहा है। और दूसरा बड़ा मसला जो मोहसिन नकवी जो कि पीसीबी के चीफ हैं उठा सकते हैं, और वो मसला यही है कि यहां इसे हाइब्रिड मॉडल पर किसी भी कीमत पर आयोजित ना किया जाए, क्योंकि हम लोग यहां भारत आते हैं 2016 के T20 वर्ल्ड कप में आए, 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम ने शिरकत की अहमदाबाद में, तब वो इससे पहले 2016 में वो कोलकाता में खेले थे, और लास्ट समय में जो है वेन्यू चेंज किया गया था, मोहाली से हटाकर इसको कोलकाता शिफ्ट किया गया था। लेकिन अब यहां पर सबसे बड़ा मसला यही है कि वो कह रहे हैं कि हाइब्रिड मॉडल जो है वो उनको मंजूर नहीं है। लेकिन मामला वो एक होस्ट हैं, उनके हाथ में नहीं है ये सब कुछ, ये सब आईसीसी के हाथ में है। आईसीसी को तय करना है कि दूसरा इसका होस्ट जो है क्या यूएई या श्रीलंका हो सकता है। श्रीलंका ने हालांकि इस मामले में पूरी तरह चुप्पी साधी हुई है, लेकिन आईसीसी पर निश्चित तौर पर दबाव बना है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उन पर दबाव बना है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का, और उन पर दबाव बना है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का, क्योंकि पहले दो बोर्ड हैं अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन दोनों ने कहा है कि अगर भारत वहां भाग लेने नहीं जाता पाकिस्तान में तो हम भी पाकिस्तान नहीं जाएंगे। तो इससे बड़ी समस्या विचित्र हो गई है। और जो बॉलिंग कोच ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने तो ये भी यहां तक कहा है कि भाई उन्हें भी खतरा है वहां जाकर पाकिस्तान में, क्योंकि सुरक्षा हालात बहुत अच्छे नहीं है। बेशक ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान खेल चुकी है हाल में, लेकिन अब इस तरह का बयान आना कई तरह के सवाल भी खड़े करता है। तो अब सवाल ये है कि हाइब्रिड मॉडल पर क्या इसको आयोजित किया जाएगा, क्योंकि जो यूएई है वो एक परफेक्ट जगह मानी जाती है इसके लिए, क्योंकि वहां से दुबई एक आइडियल वेन्यू हो सकता है एक संयुक्त मेजबानी के लिए पाकिस्तान करना होगा, क्योंकि बीसीसीआई जो है वो बिल्कुल सरकार के कि आदेश को मानने के लिए कृत संकल्प है, और वो मानना ही होगा उसको। और सरकार वहां पर अभी किसी भी तरह का पाकिस्तान में भारतीय टीम को भेजने का सुरक्षा कारणों से कोई जोखिम नहीं ले सकती, ऐसा भारत सरकार की ओर से बिल्कुल जाहिर हो गया है। ओपनली अभी नहीं कुछ कहा गया है। दूसरी जानिब इस न्यूज़ के बाद इंडियन मीडिया जो है वो ये कह रहा है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी का जो एजेंडा है वो तो आज की मीटिंग में शामिल ही नहीं था, बल्कि वो इस आईसीसी के ओवरऑल इजलास में शामिल ही नहीं है। सिर्फ रेवेन्यू और बजट डिसाइड किया जाएगा, वेन्यू का जो फैसला है वो इस एजेंडे में शामिल ही नहीं है। वीडियो देखें, इंडियन एंकर जो है वो क्या कह रहे हैं। ये वीडियो देखने के बाद आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि दोनों जानिब किस तरह ऑपोजिट बयान दिए जा रहे हैं। अब मैं एट लास्ट यही कहना चाहूँगा कि ये डिबेट पता नहीं कब तक चलेगी कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होती है या नहीं होती, लेकिन ये जो लड़ाई है ये मेरा ख्याल है कि जब तक चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी तब तक ये लड़ाई ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि दोनों तरफ से मुख्तलिफ एंकर्स जो हैं मुख्तलिफ बयान दे रहे हैं, जिसके बाद ये देखा जा सकता है कि दोनों मुल्कों में नफरत जो है वो फैल रही है। बाकी मैं वीडियो खत्म करने से पहले ये कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो आप तक पहुँच सकें। थैंक यू।